मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे तुम्हारा जीवन पूरा बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना छोड़ दो। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, वह लोग कल तुम्हारा गुणगान करेंगे। अभी जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। चाहे परिस्थितियाँ विपरीत ही क्यों ना दिखाई दे रही हो, लेकिन उसका परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही होगा, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारा चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है। इसी कारण तुम हर बार हर चुनौतियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हो और अधिक बलवान बनते जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मार्ग से सभी बाधाएं अपने आप ही हट रही है। तुम्हें माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा रचनात्मक कार्य का विस्तार करना चाहती है, क्योंकि तुम वह हो जिससे होकर ही ऊर्जा प्रवाहित होती है और वातावरण को शुद्ध कर देती है। मेरी बच्चे, तुम सफल होने के लिए बने हो। सभी गुण तुम में विद्यमान है जो एक कामयाब मनुष्य में होने चाहिए। तुम दूसरों को सही मार्ग दिखाने वाले सच्चे इंसान हो। मेरे बच्चे, खुद को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भरो, क्योंकि यह संसार तुम्हें दिल खोलकर कुछ देना चाहता है जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ना भी स्वाभाविक ही है। तुम्हें वह सब मिलेंगे जिसकी तुमने प्रार्थनाएं की थी, और तुम्हें वह भी मिलेगा जिसकी तुमने कभी प्रार्थनाएं भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ दिव्य होने वाला है। क्या तुमने ध्यान दिया? तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कितनी पवित्र होती जा रही है। तुम्हारे मुख पर पहले से ज्यादा तेज और चमक आ गई है। यही कारण है कि तुम्हारी ओर आने वाले लोगों को तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मन के दिव्य प्रकाश हर जगह हर कोने में फैल रही है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करके जय हो माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम जो स्वयं से जुड़ रहे हो, आने वाले समय में तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर होगे। तुम पूरे तरीके से तैयार हो अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि तुमने जो योजना अपने मन के भीतर छुपा रखी है, उसी योजना में तुम्हारी सफलता छुपी हुई है। उसे अब मत तपाओ, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ ही तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा संसार तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारी ऊर्जा सक्रिय होगी जो तुम्हारे हर दिन को चमत्कार बनाने के लिए तत्पर है। उस ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को उत्साह में परिवर्तित कर देना। मेरे बच्चे, उत्साह से आनंद नहीं होता, अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारी खिलखिला हट मुस्कान ही तुम्हारे जीवन का भाग्य लिख रहा है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए हर दिन उत्साह समझकर जियो। फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मेरे बच्चे, अपने भीतर छुपे उस पवित्र ऊर्जा को अपने चारों ओर फैली ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ो। अपना हर एक कार्य ऐसे करो जैसे तुम्हारी माता ही तुमसे करवा रही है, क्योंकि यही तो सत्य है। जो व्यक्ति इसे जान जाता है, फिर उसके जीवन में दुख या पीड़ा कहाँ रह जाती है। मेरे बच्चे, इस संदेश को पढ़ते हुए जो तुम्हारे मुख पर मुस्कान और जो तेज आया है, यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में भय, निराश और संदेह तुम पर हावी होता है, तो इसका अर्थ है तुम्हें अपनी माता पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जहाँ विश्वास होगा वहाँ भय किस बात का है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी चेतना से जुड़ने के लिए
उस परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र है। क्या तुम्हें अपनी माता की शक्ति पर विश्वास है? यदि हाँ, तो अपने चारों ओर फैली उस पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए इस संकल्प को 2 बार बोलो कि मुझे अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है। मैं प्रकाश कुंज हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, मेरे साथ हर दिन अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि यह ब्रह्मांड द्वारा चयन की गई है। तुम उन्हीं बच्चे में से एक हो, इसीलिए तुम तक यह संदेश स्वतः ही पहुंच गया। तुम मानवीय प्रकाश बल से सुशोभित हो। तुम जहां भी जाते हो वहां का वातावरण शुद्ध और तीव्र हो जाता है। लाखों में एक होते हैं जो मानवीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जिसके आगमन से प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा छा जाती है। ऐसा ही कोई खास व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो मानवीय ऊर्जा बल से सुशोभित होगा, जो तुम्हारे ही तरह दिव्य है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आई है, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अपने जीवन का सत्य आज तुम अपनी आंखों से देखोगे और कानों से सुनोगे। आज मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सत्य बता आई हूँ जिसे जानकर तुम्हारा हृदय बहुत खुश हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं आदि और अंत दोनों हूँ। मैं सब कुछ हूँ। मैं हर वह चीज कर सकती हूँ जो असंभव है। आज मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा दिव्य संदेश देने आई है, और इसके पीछे का कारण यह है कि अब तुम्हारे जीवन में एक अविस्मरणीय ऊर्जा प्रवेश कर रही है, और तुम जिस स्थान पर हो वह स्थान दिव्यता से भर रहा है, और तुम्हें दिव्यता से भरने का प्रयत्न किया जा रहा है। और अब यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे घर में विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम आगे बढ़ो और अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए और इस ऊर्जा को पूरी तत्परता से ग्रहण करो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए चमत्कार से भरा समय होगा। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे परिस्थिति कोई भी। तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती नहीं करनी है, और यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं इस संसार की रचना करने वाली हूँ। मैं सर्वशक्तिमान, सभी दिशाओं में, सभी आयामों में मैं ही हूँ। जो मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखता है, उसके लिए कुछ भी पहुँच के बाहर नहीं होता, कुछ भी दायरे के बाहर नहीं होता। तुमने जिस प्रकार के घर की कल्पना की है, जिस प्रकार के कार्य क्षेत्र का चुनाव करना चाहते हो, और जिससे तुम जीवन भर अपने जीवन में साथ रखना चाहते हो, अब सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, अब वह सही समय आ गया है। तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास ही तुम्हें इस राह में आगे लेकर जाएगा। मैं निरंतर प्रयास कर तुम्हारे दर्द को कम करके तुम्हारे जीवन को एक सही रूप में बदलने के लिए। मेरे बच्चे, आज तुम तक यह संदेश पहुंच रहा है। यह बहुत बड़ी प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहा है। तुम शायद इससे पूरी तरह से अभी अनजान हो, लेकिन आने वाले भविष्य में तुम जान पाओगे कि किस महान कार्य को पूर्ण करने के लिए यह घटना घट रही है, किस महान कार्य की पूर्ति के लिए तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचा है। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिनों तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण समयों में से एक होने वाला है। यह माह तुम्हारे लिए खुशियों से भरा होने वाला है, लेकिन बहुत सी बातें हैं जिसके लिए तुम्हें सचेत रहने की बेहद आवश्यकता है, और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, चमत्कारों से भरे हुए एक नए माह की शुरुआत हो गई है। इस माह में ऐसे अवसर तुम्हारे समक्ष आएंगे जो तुम्हारे प्रचुरता के माध्यम बनेंगे। मेरे बच्चे,
नई उम्मीदों को नया स्थान मिलेगा। आज यदि तुम्हारा इस संसार पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को अवश्य लाइक करना, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है। यह संदेश एक बहुत बड़ी योजना का एक अभिन्न अंग है, एक श्रृंखला की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कड़ी से तुम्हारे जीवन के तार जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें ब्रह्मांड की योजनाओं पर पूर्ण सहमति जतानी है और साथ ही यहाँ यह स्वीकृति भी देनी है कि ब्रह्मांड अपने तरीके से तुम्हारे लिए समस्त कार्य कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सफलता देर से ही सही, लेकिन तुम्हें मिलकर अवश्य ही रहेगी। आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो तुम्हें ज्ञात नहीं कि अब समय कितनी तेजी से चल रहा है। समय बदल रहा है और यह समय तुम्हारे लिए नए आयामों के द्वार खोल रहा है। यहाँ से तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। एक नया उद्देश्य, एक नया लक्ष्य और नए लोगों से तुम्हारा सानिध्य होगा। मेरे बच्चे, अब जबकि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे भीतर के विभिन्न प्रकार के ऊर्जा द्वारा यह तुम्हारे रगों में घुल रही है। तुम इसके आभास को महसूस करोगे। तुम इसकी ऊर्जा को स्वयं के भीतर उतरता हुआ महसूस करोगे। जैसे जैसे यह उतरता जाएगा, तुम्हारे पिंड में एक नई योजना और नई आकांक्षाएं जन्म लेने लगेंगी। मेरे बच्चे, तुम पर ब्रह्मांड की कृपा बरस रही है। इस माह में तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी इतनी उन्नति होने वाली है कि अभी तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन वास्तव में यह उन्नति एक नए सोपान की रचना करेगी, एक नई सीढ़ियां बनाएगी। ऐसी सीढ़ियां जो तुम्हें प्रगति के हिमालय तक लेकर जाएगी, सर्वोच्चता की उस चोटी तक पहुंचा देगी जहां से तुम तक पहुंच पाना ही लोगों के लिए असंभव हो जाएगा। मेरे बच्चे, इसमें धन का अहम योगदान होगा। तुम्हारे जीवन में निश्चित तौर पर धन बहुत प्रचुरता से भर जाएगा और इस समृद्धि से न केवल तुम बल्कि तुम्हें चाहने वाले और तुम्हारा परिवार बहुत तेजी से लाभान्वित होंगे। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, कपट किया, द्वेष दिखाया और तुम्हारी बुराइयां की हैं, उन्हें अपने कर्मों पर, अपने कृत्यों पर पछतावा होगा, किंतु उस पछतावे से उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा कर्म किया, तब वह यह भूल गए कि ऐसा करने से वह अपने लिए ही बुराई के गड्ढे खोद रहे हैं, जिसमें अंततः उन्हें खुद ही गिरना होगा। लेकिन तब अहंकार, पद, प्रतिष्ठा, धन, लोभ के मद में चूर वह यह नहीं जानते थे कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम पर तुम्हारी माता कृपा है। तुम्हारी माता का सानिध्य तुम्हें प्राप्त हो रहा है। उन्हें नहीं ज्ञात था कि तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है वह दिव्य ज्योति है और यह ज्योति किसी और ने नहीं, स्वयं मैंने प्रज्वलित की है। तुम्हारी माता ने प्रज्वलित की है और तुम्हारी माता जिसके भीतर दिव्य ज्योति को जगा देती है, फिर वह संसार में श्रेष्ठ हो जाता है। फिर उसका पतन करने वाला कोई नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे दूत हो। तुम्हें अभी आभास नहीं तुम्हारा क्या उद्देश्य है और तुम कितने लोगों का उद्धार करने आए हो, लेकिन आने वाले समय में तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारा जन्म कौन से कल्याण कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है। तुम उस पुष्प की भांति हो जो अपनी महक से न केवल सबको सुगंधित कर देता है, अपने सौंदर्य से अपने वातावरण में प्रेम भर देता है, जो अपनी मंत्र मुग्धता से हर किसी का मन मोह लेता है और अंततः ईश्वर के चरणों को समर्पित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारी श्रेष्ठता, तुम्हारी ऊर्जा जिस तरह से तुम्हारे भीतर उतर रही है, तुम धीरे धीरे उससे परिचित हो जाओगे और जब तुम उससे परिचित हो जाओगे तो तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा।
अपनी श्रेष्ठता पर गर्व होगा। तुम्हारे ऊपर जो सानिध्य है उस पर तुम्हें गर्व महसूस होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रगति के द्वार खुल रहे हैं। यह माह तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ माह है। इस माह में तुम्हारे लिए जितने चमत्कार घटित होंगे वह अब तक कभी नहीं हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि तुम इससे परिचित नहीं हो सकोगे। धीरे धीरे तुम इससे परिचित हो जाओगे और धीरे धीरे तुम इसकी ताकत को महसूस करोगे। तुम देख पाओगे कि कैसे प्रेम तुम्हारे जीवन में स्थान ले रहा है, कैसे तुम प्रगति की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, कैसे तुमसे प्रेम करने वाले लोग तुम्हारे सानिध्य में आकर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारी जीत का, तुम्हारी प्रगति का और उन्नति का समय है। नए सोपान बनाने की सहमति जाहिर कर दो। यह सीढ़ियां तुम्हें उन्नति के शिखर तक ले जाने के लिए ही बनाई जा रही हैं। वह लोग जो नहीं चाहते कि तुम जीवन में प्रगति करो, अब उन्हें पछतावे का सामना करना पड़ेगा और अपने कर्मों के फलीभूत वो इतने दब जाएंगे जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं नहीं कहती कि मैं ऐसा चाहती हूँ या तुम ऐसा चाहते हो या तुम्हारे परिवार में कोई भी ऐसा चाहता है। वास्तव में यह ब्रह्मांड का नियम है, यह नियति का सत्य है। यह कठोर अवश्य है, यह हिंसात्मक लग सकता है, तो कुछ नियमों के आधार पर ही यह संसार चलता है। उन नियमों से छेड़खानी नहीं की जा सकती, फिर चाहे वह कोई मनुष्य हो, कोई जीव हो, कोई दैत्य हो, कोई देव हो या कोई दानव हो। हर किसी को इन नियमों का सामना करना ही पड़ता है। केवल मैं इन नियमों को बदल सकती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तब तक इसमें परिवर्तन की अभिलाषा व्यक्त नहीं करती जब तक मनुष्य अपने भीतर उतरक मुझे ढूंढने का प्रयत्न ना कर ले। जो मनुष्य अपने भीतर उतरक मुझे ढूंढने का प्रयत्न करता है, मैं उसे हर हाल में प्रगति दिला देती हूँ, उसके कर्म बंधनों को काट देती हूँ और उसके राह में उत्पन्न हो रही सभी बाधाओं को समाप्त कर उसके मन को शांत कर देती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो। अब जबकि तुम सुकून की तलाश में इतने आगे आ चुके हो, तो मैं तुम्हें समृद्धि का भी वरदान देती हूँ, बेहतर स्वास्थ्य का भी वरदान देती हूँ और प्रेम से भरे हुए उत्कृष्ट रहस्य से भरा हुआ होगा। यह तुम्हें चमत्कार जैसा प्रतीत होगा। वास्तव में यह मेरे लिए तनिक भी मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हें यह पूरी तरह से अचंभित कर देगा और इसके अचंभे में आकर तुम इसे अजूबा मान बैठोगे। ना केवल, बल्कि तुम्हें जानने वाले, तुम्हें समझने वाले, तुमसे संबंध रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में हैरानी भर जाएगी। वह यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर तुम्हें इतनी प्रगति कैसे, किस प्रकार से मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपने मन में कभी इसे लेकर घमंड उत्पन्न मत होने देना, क्योंकि यही होगा जो तुम्हारा दुश्मन होगा। तुम्हारा अहंकार तुम्हें वापस नीचे ला सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का अहंकार जन्म ले। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीत को पूरी तरह से स्वीकार कर लो। इसी क्षण संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। यह पुष्टि करो कि तुम पूरी तरह से तैयार हो इस जीत को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए। अभी इसी क्षण 555 लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंध, धन, प्रेम, इन सबको अपने जीवन में आने की स्वीकृति देते हो। मेरे बच्चे, जो तुमसे छीना जा चुका है वह ब्रह्मांड का था और उसे इस ब्रह्मांड में समाहित हो जाने दो। लेकिन जो तुम्हें प्रदान किया जा रहा है वह अब तुम्हारा होगा। उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति तुम्हें नए अवसर देगी। यह तुम्हारी जीत का अवसर होगा।
इसे सहर्ष से स्वीकार करना। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम इस संसार में जो बांटते हो वही बदले में प्राप्त करते हो। फिर चाहे प्रेम हो, धन हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, राग हो, समृद्धि हो, आशीर्वाद हो, जो भी तुम बांटते हो वो बदले में प्राप्त करते हो। इसलिए वह बांटना प्रारंभ करो जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, फिर चाहे वह शांति और सुकून ही क्यों ना हो। और एक बात याद रखना, चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे विरोध में क्यों ना खड़ा हो, चाहे तुम सही हो या गलत, चाहे तुम्हारे कर्म सही हो या गलत, चाहे तुम कुकर्मी हो या सत्कर्म हो, मैं हर क्षण हर पल तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहेगी। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा इस दिव्य संदेश तक पहुंचना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम्हारे भीतर अब पुण्य आत्मा का वास हो गया है। यह प्रमाणित कर रहा है कि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला है। और आज मैं तुम्हें इसलिए यह अति आवश्यक संदेश देने आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि आज तुम इसे नहीं जान पाओगे तो तुम बहुत जरूरी बातों से पूरी तरह से वंचित रह जाओगे। दिव्य मार्ग पर जाने से पूरी तरह से वंचित रह जाओगे। वह द्वार जो तुम्हारे लिए खुल रहा है, तुम उस पार जाने से वंचित रह जाओगे। इसलिए अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी दिव्यता को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। तुम्हें किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। तुम्हें इसे आत्मसात करना है, इसे अपने हृदय में स्थान देना है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है अपना वह बचपन जब तुम बहुत शर्मीले हुआ करते थे और इस वजह से बहुत बातें जो तुम्हें अनुचित लगती थी, जो तुम्हें निरर्थक लगती थी, जो तुम्हें गलत लगती थी, तुम उसके खिलाफ भी बोल नहीं पाते थे। तुम अंदर ही अंदर भीतर से स्वयं को इतना कमजोर महसूस करते थे कि अपने दिल की बात चाहकर भी किसी से नहीं कह पाते थे। चाहे तुम्हारे मन में कैसी भी भावना हो, ना तुम उसे अपनों से व्यक्त कर पाते थे, ना मित्रों से खुलकर व्यक्त कर पाते थे, ना ही किसी और से, ना ही तुम्हें कभी वह गुरु मिला जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाए, ना ही कोई ऐसा साथी मिला जो सदा तुम्हें यह एहसास दिलाए कि वह हर क्षण में, हर पल में तुम्हारे साथ ही खड़ा रहने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम सदैव यह उम्मीद किया करते थे कि कोई ऐसा इंसान हो जिससे तुम पूरी तरह से खुलकर अपनी सारी बातें, अपने दिलों की बातों को कह सको। लेकिन उस क्षण में, उन समय में कोई भी ऐसा नहीं था जो तुम्हारी बातों को स्पष्टता समझ पाए, जो तुम्हें यह एहसास दिला पाए कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, जो तुम्हें यह एहसास दिला पाए कि तुम्हारे भीतर के सन्नाटे में भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। मेरे बच्चे, तुम चाहते थे कि कोई ऐसा हो, तुम्हारे मित्र में कोई ऐसा हो, तुम्हारे परिवार का, जिससे तुम अपनी बातें पूर्ण दिल खोलकर कह सको। तुम कल्पनाएं करते थे, तुमने विचार किया, तुम सोचा करते थे, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे विचार कि तुम कैसे किसी परिस्थिति में व्यवहार करोगे, कैसे किसी परिस्थिति में अपनी बातों को रखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, सामने आने पर, उस परिस्थिति के समक्ष होने पर तुम भयभीत हो जाया करते थे। तुम अपनी बातें रख नहीं पाया करते थे और फिर तुम्हारे मन में विचारों का एक तूफान उमड़ पड़ता था। फिर से नई कल्पनाएं जन्म लेती थी,
फिर से नई तरह की परिस्थितियां बनती थी। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारे मन में ऐसी बातें बैठ गई, ऐसी कुंठा बैठ गई, ऐसी निराशा कि तुम चाहकर भी अपनी बातें रख नहीं पाते थे, और यह सदा से ही तुम्हारे साथ रहा है और इसका प्रभाव आज भी तुम्हारे जीवन में परिलक्षित हो रहा है। मेरे बच्चे, आज भी तुम अपनी बातों को कहने में संकोच करते हो। कोई जो तुमसे पद में, प्रतिष्ठा में या धन में बड़ा होता है, जो तुमसे रंग रूप में तुम्हें श्रेष्ठ लगता है, तुम्हारी मान्यताओं के आधार पर तुम्हें वह अधिक जान पड़ता, तुम उसके सामने संकोच खाते हो, तुम उसके सामने अपनी बातें रख नहीं पाते हो। तुम्हारे मन में एक तरह की निराशा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, यह वास्तविकता नहीं है, यह तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। फिर भी तुम उसमें उलझ जाते हो, फिर भी तुम अपने जीवन को यूं ही जाया कर देते हो। तुम अपने जीवन के महत्व को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा ही हंसते खेलते रहने वाले लोगों में से हो। तुम लोगों के समक्ष, अपने मित्रों के पास भी तुम हंसते थे, बोलते थे, बातें किया करते थे। उस क्षण में तुम अपनी सामान्य स्थिति को भी भूल जाया करते थे। जब खुशियों का पल आता था, तब तुम उसे पूरी तरह से जिया करते थे। उस समय में तुम भूल जाते थे कि तुम अकेले हो। तुम्हें अकेलेपन का एहसास खाए जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही तुम उन परिस्थितियों से बाहर आते थे, जैसे ही तुम पर कोई दुविधा आन पड़ती थी, तुम्हारा हृदय कांप उठता था, तुम्हारे भीतर की निराशा उमड़ पड़ती थी, तुम्हारे भीतर फिर से वही उदासी छा जाती थी। तुम फिर से किसी की याद में रोया करते थे और तुम एक ऐसे इंसान की कल्पना करते थे जिसको ना तुमने कभी देखा है, ना तुमने कभी जाना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो तुम्हारी सभी समस्याओं को एक क्षण में समाप्त कर दे। तुम सदैव सहारे की तलाश में रहा करते थे, और ऐसा नहीं है कि तुम भीतर से बहुत कमजोर हो। ऐसा भी नहीं है कि तुमने अपनी कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत से प्रयत्न किए हैं। स्वयं को बेहतर बनाने के लिए ना जाने कितने ही प्रयत्न तुमने कर डाले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो निराशा, वो कुंठा तुम्हारे मन से नहीं गई, और इस वजह से तुम रह रहकर स्वयं को ही उदास कर लिया करते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम भीतर झांकोगे, अपने मन में तलाशोगे, तो तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे दुख का भी कारण तुम हो और तुम्हारे सुख का भी कारण तुम हो। लेकिन तुम ऐसा मान बैठे हो कि तुम्हारे दुखों का कारण कोई और है, यहाँ तक कि तुम्हारे सुखों का भी कारण कोई और है। मेरे बच्चे, तुम अपनी खुशियाँ भी किसी और के बल पर मान लेते हो और अपने गम को भी किसी और के बल पर मान लेते हो, जो पूर्णतः सर्वदा असत्य है। मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारी मान्यताएं हैं, तुम्हारा भ्रम है, जो तुम्हें ऐसा करने पर, ऐसा होने पर मजबूर कर रहा है, जबकि वास्तविकता में तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो पूरी तरह से ताकत से भरे हुए हो। यह ताकत तुम्हारे भीतर है और इसी वजह से तुम अध्यात्म के इस मार्ग पर इतना आगे आ सके हो। मेरे बच्चे, तुम अलग हो। जब तुम गौर से झांकोगे अपने भीतर, अपने जीवन में, तो तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे आसपास के लोग कैसे अहंकार से चूर चूर हो चुके हैं, कैसे वह पद, प्रतिष्ठा, धन की आड़ में खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली मान बैठे हैं, जबकि उनका यह अहंकार बिल्कुल ही निरर्थक है। उनका यह अहंकार किसी काम का नहीं है, वह एक पल में टूट सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह कर्मों का फल है। जो चीजें अभी चल रही है,
वह समय चक्र की बात है जो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जल्द ही तुम्हें समझ में आएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या क्या गुजरी है, कौन कौन सी पीड़ा सही है तुमने। अकेलेपन का जो घूंट तुमने पिया है वह अन्य लोगों के लिए सह पाना सामान्य बात नहीं है। मेरे बच्चे, जो तुमने सहा है, जिस तरह का संघर्ष तुमने देखा है, वह भले ही अभी तुम्हें सामान्य लग रहा हो, लेकिन वास्तविकता में वह सामान्य नहीं है। वास्तविकता में वह उत्कृष्ट है। वास्तविकता में तुम सामान्य नहीं हो, तुम विशिष्ट हो और तुम जीत की ओर बढ़ चले हो। यह जीत जो तुम्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि वह तुम्हारे हाथ लग नहीं पा रही थी। मेरे बच्चे, आज निश्चित ही तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है, इसलिए इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना वह संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा, जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत होगा। तुम्हारा सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो हाँ लिखकर अपनी पुष्टि कीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितना सुंदर है तुम्हारा नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होगे। मेरे बच्चे, जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। अपार खुशियाँ, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है, स्वयं के लिए वह लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़ कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए हाँ अवश्य लिखे। मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो, इसीलिए कोई तुम्हें भी छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं देते हो, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। मेरे बच्चे, इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक और अपने कमेंट जय हो माता रानी अवश्य लिखें। जैसे ही आप संदेश लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा।
मेरे बच्चे, जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पूरी हुई, वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। मेरे बच्चे, जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपनी माता पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, माँ काली उससे बहुत अधिक प्रसन्न कर देती है। क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो अपनी डोर माता की शक्ति पर। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिसने तुम मुक्त होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन कार्यों को भी महसूस भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो, उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि इस चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उसे सामने से हटाने के लिए मजबूर कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रही हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करती हूँ। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रही हूँ। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रही हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह तुम पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानती हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहाँ आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अपने जीवन के लिए जिस लक्ष्य को तुमने चुना है वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपनी माता रानी के ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, माँ काली उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देती है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।